ओके स्टूडेंट्स, ये प्रिंट वाली बात मैंने आपको बताई है कि आपको प्रिंट करके अपने पास रखने हैं और उसी पेपर्स पर, इन्हीं शीट्स पर आपको अपना पेपर देना है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 कि अगर आप ऑनलाइन ऑप्शन ले लेते हैं एग्जाम के स्टार्टिंग में तो आपको सभी थ्योरी पेपर्स ऑनलाइन ही देने हैं। अगर आप ऑफलाइन के ऑप्शन ले लेते हैं तो आपको सभी पेपर्स ऑफलाइन ही देने हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन को मिक्स नहीं कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप एक पेपर ऑनलाइन दें और उसके बाद आप कहें नहीं सर आगे के पेपर मैं ऑफलाइन देना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको कोई तकनीकी कारण आया और आपने एक पेपर आपका आपने ऑनलाइन दे दिया और आप कहें सर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेपर मैं ऑफलाइन दूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले ही सोच समझकर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से एक चूज करना होगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, जो जो अपने दिमाग में इन चीजों को फिट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और नहीं अगर आपको ध्यान रहेंगी तो आप लिख लीजिए। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन लाइव मॉनिटरिंग के साथ कंडक्ट होंगे। टेक्निकल टीम आपके यहाँ पर आपकी सीआरएस यूनिवर्सिटी में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है टेक्निकल टीम को कि वो लाइव मॉनिटरिंग करेंगे कि आपकी जो कैमरे के सामने हरकतें हैं वो ऐसी ना हो कि आप लगे कि आप नकल कर रहे हैं, या आपको कोई बोल कर बता रहा है, या आपने कोई लीड लगा रखी है कानों में। जैसे कि अब आप मीटिंग अटेंड करते वक्त लीड लगा रखी है तो लीड लगा रखी है कानों में, या आपके सामने कुछ बुक खुली हुई है, या आपने जिस शीट पर आप लिख रहे थे वो तो आपने साइड में रख दी और कोई और शीट पर लिखा हुआ आपने वो लगा दिया। ये सारी चीजें नोट की जाएंगी कैमरे के सामने, लाइव मॉनिटरिंग होगी। और आपका पेपर सब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा। सब्जेक्टिव टाइप मतलब आपको 16 नंबर के पेपर में सब्जेक्टिव टाइप है, 16 मार्क्स का पेपर है, उसमें आपको कम से कम 4 शीट्स पर लिखना होगा। 4 शीट्स पर अपने आप को लिखकर प्रस्तुत करना होगा, तब जाके आपका वो सब्जेक्टिव टाइप 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक्सप्लेन करना होगा 4 सिंगल साइड शीट्स एटलीस्ट, कम से कम बता रहा हूं, ये मैं कम से कम बता रहा हूं। ये नहीं कि 2 पेज में आपने लिख दिया तो वो 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, ऐसे नहीं होगा। मैं आपको ये कम से कम बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन की डिटेलिंग देनी है तो आप उनकी, जैसे क्वेश्चन का जो आंसर है उसको डिटेल में बताएंगे तो 4 शीट तो एक क्वेश्चन में आपकी भरी जाएंगी। इंस्ट्रक्शन नंबर 3, अगर आप ऑनलाइन मोड चूज कर रहे हैं तो नेटवर्क आपके पास सही होना चाहिए। यूनिवर्सिटी को उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका नेटवर्क गांव में ठीक आता है कि नहीं आता है। आपका हार्डवेयर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हार्डवेयर से मतलब है आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से पेपर दे रहे हैं तो आपका कंप्यूटर और लैपटॉप बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आपके मोबाइल में कैमरा और माइक दोनों सही से काम कर रहे हो, और आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में वेबकैम और माइक बिल्कुल सही काम कर रहे हो, कोई खराबी उनमें ना हो। ये इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद स्टूडेंट की होगी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की नहीं होगी अगर आप ऑनलाइन मोड चूज कर रहे हैं तो। ठीक है, मान लीजिए आपके मोबाइल का कैमरा खराब है और आप उसी से पेपर दे रहे हैं, और आपका मोबाइल का कैमरा खराब है और वो बीच में धुंधला हो जाता है, बंद हो जाता है, और आप यूनिवर्सिटी की मॉनिटरिंग टीम या जो पेपर का सॉफ्टवेयर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पे बेस होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जैसे कि इस समय मैं अगर एग्जांपल दूं, आप सब देख सकते हो तो पूरनमल सुथार बिल्कुल कांस्टेंट बैठे हैं, बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं। एक मेघा बिल्कुल कांस्टेंट बैठे हैं, बिल्कुल नहीं हिल रही है। ठीक है, आपको थोड़ी सी मूवमेंट अलाउड है, हल्की फुल्की, मगर इतनी मूवमेंट अलाउड नहीं है कि वो कैमरा आपको ये कैच करे कि आप किसी संदेशपद स्थिति में नकल कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट बिल्कुल हिल रहे हैं कैमरे में, इधर उधर, ऐसे ऐसे, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी कुछ, कभी आप सामने यहाँ देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। मतलब ये तो देख तो आप यहाँ, ये आपके पेपर नहीं सामने आया कैमरे के, मगर आप देख पेपर की तरफ रहे ऐसे, फिर नीचे लिख रहे हैं, फिर ऊपर देख रहे हैं, फिर नीचे लिख रहे हैं, फिर ऊपर देख रहे हैं, फिर नीचे लिख रहे हैं, फिर ऊपर देख रहे हैं।
तो ऐसे ये जो मूवमेंट्स हैं ये कैप्चर होंगी कैमरे में, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैप्चर होंगी, और कंप्यूटर पे आपके स्क्रीन पर वार्निंग आएगी कि आपकी जो मूवमेंट है कैमरे में वो बहुत ज्यादा है। आपको वार्न किया जाता है कि ये मूवमेंट ठीक कर लीजिए, नहीं तो आपका यूएमसी बन जाएगा, यूज ऑफ अनफेयर मींस। और अगर आप नॉर्मल बैठकर अपने से बिना नकल करे आप सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके अगर आप पेपर देंगे तो कोई नकल का केस नहीं बनेगा। लड़के लोग ध्यान रखें कि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई टीका नहीं निकालना है माथे पर। ओके बॉयज, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आपको मंदिर का टीका होता है, चाहे वो लाल हो, सफेद हो, चाहे किसी भी कलर का हो, चंदन का हो, तो वो टीका आपको माथे पर नहीं निकालना है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माथे के टीके निकाले हुए को वो फीमेल मान सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लड़की मान सकता है। वो बिंदी, क्योंकि बिंदी लड़कियां लगा, बिंदी जो है मांग में सिंदूर और बिंदी सिर्फ लड़की को अलाउड है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा एग्जाम देते वक्त लड़कों को टिक्का नहीं निकालना है। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर की क्या कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम होनी चाहिए। अपने मोबाइल से फालतू के गेम्स, फालतू की एप्स सब डिलीट कर दीजिएगा उस समय जब आपका एग्जाम होगा, स्टार्ट होगा, उससे पहले एक दिन पहले ही कर दीजिएगा। जो व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशंस आती हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी अन्य ऐप पे जो नोटिफिकेशंस आती है मोबाइल में ऊपर की तरफ दिखाई देती हैं, वो नोटिफिकेशंस आपको ऑफ करनी है। नोटिफिकेशंस आपको ऑफ करनी है, क्योंकि जब बीच में आप एग्जाम कर रहे होंगे तो नोटिफिकेशंस आपको परेशान करेंगी, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, और अगर आप नोटिफिकेशंस देखते रह जाएंगे, मान लीजिए आपने कोई बीच में एग्जाम चल रहा है और आपने अपना नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दिया और व्हाट्सएप का स्क्रीन खुल गया, तो वो भी आपत्तिजनक, मतलब दैट मीन्स संदेश पद मानते हुए यूएमसी बनाया जा सकता है। इसलिए आपको अपनी नोटिफिकेशन स्विच ऑफ करके रखनी है मोबाइल में एग्जामिनेशंस के दौरान। मतलब जो आपकी डेट शीट आई है उस वक्त के पूरे दौरान आप बीच में, जैसे मान लीजिए आज आपने नोटिफिकेशन बंद करके एग्जाम दे दिया, एग्जाम होने के बाद फिर आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि पूरे जब तक आपके 5-6 एग्जामिनेशन जितने भी हैं डेट शीट के अकॉर्डिंगली, वो जब तक आपके पूरे ना हो जाएं तब तक नोटिफिकेशन ऑन मत रखिएगा, क्योंकि ऑन ऑफ कर भूल जाएंगे आप अगले एग्जाम में उसको दोबारा से ऑफ करना, इसलिए नोटिफिकेशंस को ऑफ रखिए। मोबाइल में अगर आपके पास कोई गेम्स हैं, फालतू की कुछ एप्स हैं, किसी भी तरह का कोई ऐसा है जो आपके मोबाइल की स्पीड कम कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स चल रही हैं किसी ऐप के बीच में, एडवर्टाइजमेंट्स आपके मोबाइल में आती हैं, एक सबसे पहले बता दूं कि जो आपके मोबाइल में आता है कि आपका मोबाइल स्लो है, क्लीनर डाल लीजिए और आपका मोबाइल फास्ट हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि वो जो ऐप है ना, वो सबसे बड़ी ऐसी ऐप है जो आपका मोबाइल स्लो करती है और ढेर सारी एडवर्टाइजमेंट दिखाती है। वही ऐप है जो आपके मोबाइल का स्लो करती है, जो क्लीनर ऐप है कि आपके मोबाइल में क्लीन कर लीजिए, वही ऐप सबसे ज्यादा जगह खाती है और वही ऐप मोबाइल में प्रॉब्लम कॉज करती है। जिस भी मोबाइल ऐप में एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं नोटिफिकेशंस में, वो ऐप तो आपको अपने मोबाइल से हटाई देनी चाहिए, क्योंकि वो मोबाइल में वायरस भी लेकर आती है और मोबाइल को खराब करती है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि आप जब एग्जाम स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने मोबाइल को 360 एंगल पर घुमाना होगा। देखिए आपने मोबाइल यहाँ ऐसे, आपका मोबाइल फ्रंट कैमरा यहाँ पर है, आप एग्जाम बैठे हैं,
अपने कमरे में दीवार के साथ आपको बैठना है, पीछे स्पेस मत दीजिएगा कोई भी। अभी आगे इंस्ट्रक्शंस में मिरर की भी बात है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पीछे स्पेस मत दीजिएगा। जैसे कि मेघा बैठी है दीवार के साथ, पीछे से उनके कोई भी नहीं जा सकता। बिल्कुल दीवार के साथ बैठे हैं, पीछे से कोई नहीं जा सकता। ऐसे बैठना है आपको। और अपने मोबाइल को जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो वहां पर आपका फेस का फोटो लिया जाएगा, फोटो लिया, फेस कौन एग्जाम दे रहा है। और आपको मोबाइल पे उस समय जब एग्जाम स्टार्ट होगा उस वक्त आपको अपने मोबाइल को ऐसे 360 पे ऐसे रोटेट करना है कि आपको ये दिखाना है कि आपके आसपास कोई भी ह्यूमन नहीं है कि जो आपको नकल कराएगा। आपको एक बार वो घुमा कर दिखाना है मोबाइल। वो आपका जो मूवमेंट है 10 सेकंड का वीडियो जो है वो अपने आप सॉफ्टवेयर में लोड हो जाएगा जब आप इसको 360 डिग्री घुमाएंगे ऐसे। ठीक है, तो वो आपको एक बार घुमा के दिखाना है। और अगर बीच में एग्जामिनेशन के बीच में अगर आपके पास मैसेज आता है कि आप अपने कैमरा को 360 घुमाइए, तो वो आपको घुमा के दिखाना होगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको लैपटॉप भी घुमाना होगा। और अगर आपके पास वेबकैम है तो वो वेबकैम भी घुमाकर आपको ऐसे दिखाना होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। आप 3 घंटे के एग्जामिनेशंस में कुर्सी से खड़े होकर अपनी पोजीशन नहीं छोड़ सकते हैं। आप ना वॉशरूम जा सकते हैं और ना खड़े होकर कहीं और जा सकते हैं। अगर आपका एग्जामिनेशन 2 घंटे में हो जाता है तो आप उसकी पीडीएफ बनाकर अपलोड करेंगे, तब आपका एग्जाम खत्म माना जाएगा और फिर आप एग्जाम को छोड़ सकते हैं। अगर कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे अपने एग्जाम दे रहे हैं टेबल कुर्सी पर बैठ के और आप खड़े हो जाते हैं या दोबारे बैठ जाते हैं, फिर दोबारे खड़े हो जाते हैं या कहीं जाते हैं, ये चीजें अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। आपको जिस रूम में एग्जाम दे रहे हैं वहां पे आपकी सहायता करने के लिए, चाहे वो पीडीएफ बनाना हो, चाहे वो कोई टेक्निकल चीज करना हो, उसके लिए कोई भी आपके रूम में नहीं होना चाहिए। सारा ज्ञान आपको पहले से ही प्राप्त करके रखना होगा। कोई भी नहीं असिस्टेंट आपके रूम में हो सकता है जब आपका एग्जाम चलेगा और पीडीएफ आप बना रहे होंगे। आपको जो फॉर्मेट दिया गया है उसी शीट पे आंसर लिखना है, किसी प्लेन पेपर पे आंसर लिखना अलाउड नहीं होगा। और आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, जिस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपका पेपर आपको दिखेगा और उसी पे पेपर अपलोड करने का बटन होगा और उसी पे आपको अपना पीडीएफ पेपर का अपलोड करना है। जो अपलोडेड पीडीएफ है उसी पीडीएफ में आपका एग्जामिनेशन माना जाएगा। अगर आप कॉलेज को अपनी पीडीएफ मेल करते हैं या यूनिवर्सिटी को अपनी पीडीएफ मेल करते हैं तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी, जो अपलोड की जाएगी वही मानी जाएगी।
ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज, आपको जब लॉगिन आईडी पे आप अंदर जाएंगे लॉगिन आईडी से, तब आपका नाम, आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो हम आपको देंगे थोड़े दिनों बाद, यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको हम लोग 8, 9, 10 तारीख को दे देंगे। तब आपको वो यूनिवर्सिटी रोल नंबर, कॉलेज रोल नंबर नहीं डालना है कहीं पे भी, यूनिवर्सिटी रोल नंबर अलग से आएगा आपका, वो आपको हम देंगे। तब आपको वो यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना है, आपका नाम, आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर, आपकी फोटो, आपका 360 कैमरा का व्यू, वो सब वहां पे अपलोड करके फिर जब आप अंदर जाएंगे तो आपको अपना क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा। आपका एग्जामिनेशन टाइमिंग सब स्टूडेंट्स को पता लग गया होगा। इवनिंग सेशन है, 2 बजे से 5 बजे तक आपका टाइम है। आप एग्जाम स्टार्ट करने के आधे घंटे तक एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 2:30 बजे लॉग इन करना चाहेंगे 2:31 पर, तो आप उस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। अगर आप आधे घंटे से ज्यादा लेट हो जाते हैं लॉगिन करने में, तो आप वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो 2 बजने में 5-10 मिनट पहले ही लॉगिन करके आपको बैठना चाहिए, जिससे कि सर्वर पर एक साथ 20,000 बच्चों का लोड ना पड़े और आप 15-20 मिनट पहले ही लॉगिन करके बैठे हों एग्जामिनेशन में। मतलब जो अलाउ किया जाएगा टाइमिंग्स, उसी में आपको लॉगिन कर लेना है, क्योंकि उस 10-15 मिनट में 20,000 बच्चे एक साथ लॉगिन करेंगे पेपर देने के लिए। मतलब बीएड के स्टूडेंट सीआरएसयू में जो लगभग 20,000 है, उसमें से जितने भी ऑनलाइन दे रहे हैं, हम मान के चलते हैं लगभग 12,000 अगर बच्चे ऑनलाइन दे रहे हैं या 15,000 बच्चे ऑनलाइन दे रहे हैं, तो सर्वर पर एक साथ 15,000 बच्चे लॉगिन करेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एडवांस चलना है कि 5 मिनट पहले ही लॉगिन करके बैठना है। नेक्स्ट, 3 घंटे के पेपर के बाद आपको 60 मिनट और मिलेंगे अपनी पीडीएफ बनाने के लिए और अपलोड करने के लिए। मतलब टोटल 4 घंटे हैं आपके पास। 3 घंटे के बाद आपको पीडीएफ अपलोड करनी है। उस 1 घंटे में जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, कोई 10 मिनट में पीडीएफ अपलोड कर लेगा, कोई 15 मिनट में, कोई 20 मिनट में, कोई 25 मिनट में। अगर आपकी पीडीएफ अपलोड नहीं हो रही है तो बार बार बटन को दबाकर अपलोड करने की कोशिश मत कीजिए। 2 मिनट वेट कीजिएगा, फिर दोबारा ट्राई कीजिएगा, फिर 2 मिनट वेट कीजिएगा, फिर ट्राई कीजिएगा, तो आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। सर्वर जैसे ही फ्री होगा, कुछ बच्चों की पीडीएफ जब अपलोड हो जाएगी तो आपकी भी हो जाएगी। तो इस तरह से ये है हार्डवेयर। एंड रिक्वायरमेंट क्या है हार्डवेयर की? हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कम से कम कोर टू ड्यू कंप्यूटर और लैपटॉप के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि हार्डवेयर आपके पास कंप्यूटर और लैपटॉप, कोर टू ड्यू प्रोसेसर होना चाहिए 1.5 गीगाहर्ट्ज स्पीड वाला, रैम कम से कम 1 GB होनी चाहिए, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। और विंडोज ऑपरेटिंग एंड सिस्टम के अंदर विंडोज 7 और उससे ऊपर का वर्जन आपका काम आएगा। आजकल ये मिनिमम हार्डवेयर है, वैसे तो यही लैपटॉप या कंप्यूटर सबके पास होते हैं, तो इससे कोई पुराना अगर लैपटॉप और कंप्यूटर आप यूज मत कीजिएगा। विंडोज 10 है तो बहुत बेस्ट है, अगर लैपटॉप कंप्यूटर में वो बहुत बढ़िया फास्ट चलेगी। अब आते हैं एंड्रॉइड मोबाइल के बारे में, जो बच्चे मोबाइल से पेपर देना चाह रहे हैं। मोबाइल के अंदर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए जिसका फ्रंट एंड बैक कैमरा बिल्कुल सही काम करता हो। लेटेस्ट ब्राउजर गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो। अगर पहले से इंस्टॉल्ड है तो उसको अपडेट कर लीजिएगा, गूगल क्रोम या मोजिला को अपडेट कर लीजिएगा। कम से कम 2 GB रैम हो आपके मोबाइल की, अगर आपके पास मोबाइल से आप पेपर दे रहे हैं तो 2 GB रैम हो, और उसके अंदर स्पेस हो, भरा हुआ ना हो, फोटोज और वीडियोस से और व्हाट्सएप के ज्ञान से भरा हुआ ना हो।
अगर उसके अंदर स्पेस होगा तभी आपकी पीडीएफ बन पाएगी, नहीं तो वहां पीडीएफ बनाते वक्त एरर शो कर देगा, देयर इज नो मेमोरी ऑन योर मोबाइल। तो उसको जितनी भी वीडियोज हैं वो आप खाली कर लीजिए। जो फालतू की व्हाट्सएप पे वीडियोज आती रहती हैं पहले की, जो जॉक्स आ रहे हैं या वीडियोज आ रही हैं, वो सब डिलीट कर दीजिए अपने मोबाइल से, और स्पेस बना के रखिए अपने मोबाइल में। उसकी स्पेस उसका अंदर होना चाहिए, और बैटरी बैकअप होना चाहिए आपके मोबाइल में। मैं आपको एक चीज बता दूं कि पिछले साल हुआ क्या कि एक कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, उसकी 10% बैटरी पे उसने एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया, मोबाइल चार्ज नहीं किया, और 10% बैटरी से जैसे ही वो, सॉरी 20%, 20% बैटरी से एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया, उसकी बैटरी जैसे ही 15% आई तो ऑटोमेटिकली मोबाइल ने उसका कैमरा ऑफ कर दिया बैटरी को बचाने के लिए। बैटरी सेवर मोड ऑन हो गया। जब बैटरी सेवर मोड ऑन होता है तो वो कैमरा और फालतू की चीजों को बंद कर देता है, बैकग्राउंड की प्रोसेस और कैमरा वगैरह बंद कर देता है। तो जैसे ही उसका कैमरा बंद हो गया और कई देर तक बंद रहा, तो उसका यूनिवर्सिटी ने केस बनाया यूएमसी का। तो गलती स्टूडेंट की है कि उसको अपना मोबाइल 100% चार्ज करके एग्जाम देने के लिए बैठना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये भी बात इंस्ट्रक्शंस में सीआरएसयू ने लिख दी है कि हम लोग आपको बता रहे हैं कि आप अपना मोबाइल 100, अब बाद में आप कहते रहो कि जी बैटरी डाउन हो गई थी, मोबाइल कैमरा अपने आप ऑफ हो गया, तो इसमें फॉल्ट स्टूडेंट का ही माना जाएगा। कि आप अपनी बैटरी जब एग्जाम हो उससे पहले ये ना हो कि आप गेम खेल रहे हैं बैठ के और वो खत्म कर दें बैटरी, वीडियोस देख रहे हैं, बैटरी कंज्यूम हो रही है, ऐसा मत कीजिएगा। बैटरी जब आपका 2 बजे एग्जाम है तो 2 बजे जब आप एग्जाम स्टार्ट करें तो आपकी 100% बैटरी हो, चार्ज करके रखिए उसको। ठीक है, अब आता है लाइटनिंग रिक्वायरमेंट। मैं आपको बता दूं, देखिए लाइटनिंग रिक्वायरमेंट में क्या है कि आपके फेस के ऊपर फ्रंट से या ऊपर से या फ्रंट से लाइट पड़ रही हो, आपका फेस क्लियरली दिख रहा हो। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं अपनी जगह किसी और को बिठा दूंगा और कमरे में थोड़ा सा अंधेरा कर दूंगा और मेरी जगह वो पेपर दे देगा। ऐसा नहीं करना है आपको। अब लाइटनिंग आपकी पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, चाहे वो नेचुरल लाइट के सामने, खिड़की के सामने आप बैठे, या आपके सामने एलईडी बल्ब हो, या आपके ऊपर से लाइट आ रही हो। जैसे मेरा चेहरा इस समय बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, लाइट पूरी है प्रॉपर, सभी स्टूडेंट का चेहरा क्लियर दिख रहा है, ऐसी तरह से प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं सिटिंग रिक्वायरमेंट। टेबल विद एनफ स्पेस, आपके पास टेबल होनी चाहिए जिसपे आप पेपर दे सकें, पूरा स्पेस हो टेबल पर। बैठने के लिए एक आरामदायक चेयर हो, ऐसा ना हो कि चेयर आपकी ऐसी हो जो आप बार बार 1.5-1.5 घंटे में उठे, ऐसे उठे और आप ठीक करें, चेयर आपकी कंफर्टेबल हो। उठना नहीं है आपको, 3 घंटे तक बैठे रहना है, तो आपकी चेयर कंफर्टेबल हो। पहले सोच समझ कर ही चेयर पर बैठे कि अब मुझे इस चेयर से 3 घंटे तक उठना नहीं है। आपके पीछे 4x3 साइज का, 4 फुट बाय 3 फुट का एक मिरर लगाना है। 4 फुट बाय 3 फुट, 4x3 की जब बात आती है तो आर्किटेक्ट की लैंग्वेज में, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में 4 फुट को लिखा जाता है चौड़ाई, और 3 फुट जो पहले लिखा जाता है उसको चौड़ाई मानते हैं, और 3 फुट को लिखा जाता है लंबाई। तो ये जो 4x3 का मिरर है ये चौड़ाई गुना लंबाई है। लंबा 3 फुट होना चाहिए, दैट मीन्स हाइट 3 फुट की और उसकी चौड़ाई 4 फुट की। 4x3 का एक मिरर आपको अपने पीछे लगाना है, जहां वॉल के आगे आप बैठ रहे हैं वहां पे। ये इसलिए लगवाया गया है कि आपका फोटो भी उसमें आए और आपके आसपास कोई ना हो, 360 व्यू पे देख सके कि आप नकल तो नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए लगवाया गया है यूनिवर्सिटी ने। तो ये एक चीज है जो बाद में आप ड्रेसिंग टेबल बनाएंगे इसकी, तो ये आपको एक बार लगाना ही पड़ेगा अपने घर पर, वॉल के पीछे फिक्स करवाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। क्योंकि एग्जाम आप अपनी सहूलियत से अपने घर पर बैठ कर दे रहे हैं, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। मिरर लगवाना पड़ेगा 4x3, 4 फुट बाय 3 फुट का। इंटरनेट फैसिलिटी, आप अपने मोबाइल के 3G 4G या 5G नेटवर्क पे पेपर दे सकते हैं। ब्रॉडबैंड घर पे लगाए तो उससे दे सकते हैं, फाइबर केबल लगी है उससे दे सकते हैं, वाईफाई लगाए तो उससे दे सकते हैं। कम से कम आपके पास 3 GB से लेकर
कम से कम जहाँ 3 घंटे कैमरा ऑन रहना है ऑनलाइन मोड में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 3 GB से लेकर 5-6 GB तक का डाटा आपके पास पर डे का होना चाहिए एग्जाम देने के लिए। कम से कम 3 GB डाटा तो आपका ये लगेगा ही लगेगा एग्जाम 3 घंटे का देने के लिए। फिर उसके बाद आपको PDF बनाकर अपलोड भी करनी है। ठीक है, मैं अपना सिर्फ एक अंदाजा बता रहा हूँ। आप अपने आप को अगर मोबाइल के डाटा के भरोसे ही आप एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम 5 GB पर डे वाला रिचार्ज करवा के रखिएगा। जो एक एडिशनल रिचार्ज होता है 1.5 GB के बाद कि आपको पर डे कितना डाटा चाहिए, तो वो 5 GB वाला करवा लीजिएगा। अगर बच गया तो नेक्स्ट पेपर में काम आ जाएगा, नहीं बचा तो आपको अगले पेपर के लिए फिर रिचार्ज कराना पड़ेगा। ये आप देख लीजिएगा कि नेक्स्ट पेपर में काम आता है कि नहीं आता है, वो आप करवा लीजिएगा, कम से कम रिचार्ज करवा के रखिएगा। और जिनके पास वाईफाई मोडेम लगा हुआ है उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके पास तो डाटा अनलिमिटेड ही होता है आजकल सभी वाईफाई मोडेम के ऑफर्स में। जैसा कि मैंने बताया, तो जियो वाईफाई अगर लगा हुआ है या लगवाया है, लगवाएंगे, डेट शीट आ गई है और अगर आपके पास जियो फाइबर की सुविधा है आपके घर के आसपास तो आप लगवा सकते हैं। उतनी तारीख से 2-4 दिन पहले ही लगवा लीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट दे के देखिएगा, PDF बनाकर उसको अपलोड करके देखिएगा, तो ये सारे जो काम करने हैं ये आप करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ अब मैं ये सारे काम कर सकता हूँ। देखिए एक और बता दूं, अगर आप एक मोबाइल से लॉगिन किया हुआ है तो दूसरे मोबाइल से अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने की ट्राई करेंगे, या आपका कोई दोस्त करेगा या आपके घर वाला कोई और अपने मोबाइल से करेगा और आपने पहले किसी और मोबाइल में लॉगिन किया हुआ है, तो आपका वो रिपीटेड अटेम्प्ट माना जाएगा लॉगिन लॉगिन करने का। ऐसा मत कीजिएगा। अगर एक डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहले वहां से लॉग आउट कीजिएगा और फिर दूसरे मोबाइल में लॉगिन कीजिएगा। स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, पेपर के बीच में नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आनी होगी तो पहले ही आ चुकी होगी। जो आपको एक पेपर का टाइम मिलेगा उससे पहले लॉगिन जब आप करेंगे 10-15 मिनट अपनी डिटेल्स डालेंगे, तभी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आएगी, नहीं तो उसके बाद अगर एक बार पेपर आपका स्टार्ट हो गया तो फिर बीच में सर्वर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटरनेट की स्पीड आपकी ही अगर कुछ गड़बड़ होगी तो प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं तो नहीं आएगी। अगर आप अपनी पोजीशन कैमरे के सामने से छोड़ते हैं, ये अलाउड नहीं है, ये अनफेयर मीन बन सकता है। अगर लाइट अरेंजमेंट पूरी नहीं है तो वो अनफेयर मीन बन सकता है, मतलब आपके चेहरे पर लाइट पूरी नहीं पड़ रही है, आप अंधेरे में बैठ के पेपर दे रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर कोई भी डाउटफुल एक्टिविटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नोट करती है, कैमरा जो है वो करता है नोट, या फिर वहां जो मॉनिटरिंग टीम बैठी है, टेक्निकल एक्सपर्ट जो आपको देख रहे हैं वीडियोस पे कि पेपर कैसा चल रहा है, जैसे आपने देखा होगा ना, पुलिस कंट्रोल रूम में कैमरास लगे होते हैं, दीवार पे बहुत सारे मॉनिटर्स लगे होते हैं और वो बैठकर मॉनिटर कर रहे होते हैं कि किस CCTV कैमरा में क्या गतिविधि चल रही है, कौन संदेशपद लग रहा है, कौन क्या लग रहा है, कौन क्या कर रहा है। उसी तरह से एक मॉनिटरिंग टीम बैठ के आपकी एक्टिविटीज को नोट करेगी। जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन और ऑफलाइन का ऑप्शन भर दिया है गूगल फॉर्म में, बहुत अच्छी बात है। और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं भरा है वो अपने ड्यूज क्लियर करें और ऑनलाइन और ऑफलाइन का लिंक जो दिया गया है उस पर अपना फॉर्म भरें। अगर लिंक अभी तक किसी स्टूडेंट को नहीं मिल पाया है तो कॉलेज के नंबर पे व्हाट्सएप करके लिंक को मांग लें, वो व्हाट्सएप करके आपको लिंक दे दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑप्शन भर चुके हैं और आज भी अपना ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं, तो वही लिंक को दोबारा क्लिक कीजिए। वहां पर लिखा आएगा यू हैव सबमिटेड द फॉर्म, उसके नीचे एक ब्लू कलर में आएगा एडिट योर रिस्पॉन्स, उस पर क्लिक कीजिए और अपना जो ऑनलाइन या ऑफलाइन का ऑप्शन अगर आप चेंज करना चाहते हैं या कोई करेक्शन करना चाहते हैं, फादर्स नेम में करेक्शन है या कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं, तो वहां पे क्लिक कीजिए। अपना ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं तो किए और फिर दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। अभी एडिट का ऑप्शन खोल दिया गया है, आप एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हिसार और 100, 150, 200 किलोमीटर तक रहने वाले स्टूडेंट हिसार के अंदर, वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन एग्जाम सेंटर पर ही दीजिए। ये हमारी रिकमेंडेशन है, वो ऑनलाइन एग्जाम मत दीजिए। जो 200 से ऊपर 250, 300 और बहुत दूर दूर के स्टूडेंट्स हैं
किलोमीटर, 250 किलोमीटर से ऊपर के स्टूडेंट वो बाहर रहते हैं, जो आना जाना नहीं कर सकते, और वो अगर हिसार आएंगे तो उनको पीजी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा या होटल लॉज धर्मशाला में रहना पड़ेगा। वो स्टूडेंट्स जो हैं, वो स्टूडेंट्स को हम कहते हैं कि आप अगर टेक्निकली आप सीख लेंगे या सीख गए हैं या सीख जाएंगे या कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन एग्जाम दीजिए। और अगर आप समझते हैं कि आप टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं है और ना सीख पाएंगे तो आप भी ऑफलाइन के एग्जामिनेशंस के लिए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको दी हैं, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को आप दोबारा से मेरे से पूछेंगे तो हम दोनों का समय खराब होगा और 100 स्टूडेंट जो यहाँ पर हैं उनका समय खराब होगा। आप कोई और माइंड में सवाल आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, 1 बाय 1 पूछिएगा। अपनी फीस के लिए आप मेरे को इस मीटिंग में मत पूछिएगा, वो इंडिविजुअली आप अपना कॉल कॉलेज के नंबर पे करेंगे। स्टाफ मुझसे कोई डिस्कशन करना चाहेगा तो स्टाफ मेरे से डिस्कशन करके आपको रिप्लाई बैक कर देगा। कॉलेज के नंबर पे फीस पूछ सकते हैं आप। इस मीटिंग में फीस के बारे में कोई डिस्कशन मैं नहीं करूंगा। सिर्फ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के बारे में अगर आपके माइंड में कोई बात आ रही है तो वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक रेज हैंड का ऑप्शन होता है, वो रेज हैंड का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो मैं एक एक करके आपको अनम्यूट करूंगा। मुकेश कुमार, एमडी जयदीन सिद्दीकी, अगर आपको कुछ पूछना है या पहले आपने रेज हैंड किया था, अगर आपको अभी भी पूछना है तो मैं आपको अनम्यूट करूं। ये सीमा। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। सर मुझे पेन के बारे में पूछना था, ब्लू से लिखेंगे या ब्लैक से, या दोनों अलाउड है? ओनली ब्लू पेन, नो ब्लैक नो रेड पेन, ओनली ब्लू पेन। और वो भी बॉल पेन या जेल पेन? कोई भी बॉल पेन, जेल पेन, एनी। ओनली ब्लू मीन्स? ओनली ब्लू। ओके सर, थैंक यू। सीमा, लोअर द हैंड। अवतार, सॉरी एमडी। हेलो जैन सर। जी जय हिंद। सर ये जो एग्जाम का जो लिंक आएगा वो व्हाट्सएप पर आएगा सर? एग्जाम देने के लिए? जी सर, ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए जो तो उसका लॉगिन तो व्हाट्सएप एग्जाम पे ही देने आएगा के ना सर? लिए सभी एग्जामिनेशंस आपके एक ही लिंक से होंगे और वो अच्छा। एक लिंक आपको व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। जी मतलब बस वो व्हाट्सएप यूज करेंगे, बाकी सबको बंद कर देंगे सर? जी, उस समय के लिए जब आप व्हाट्सएप के लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो आपका क्रोम में या मोजिला फायरफॉक्स में खुल जाएगा और उसके बाद आपका व्हाट्सएप तो ऑटोमेटिकली बंद ही हो जाएगा, वो आपको यूज करना ही नहीं है ना फिर व्हाट्सएप। जी ओके, थैंक यू सर। अपना हैंड, जो जिनका क्वेश्चन हो चुका है वो अपना लोअर हैंड कर लीजिए अपने आप ओके सर। और अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अवतार। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग अवतार। सर मैं ये पूछा था, पीडीएफ बनाते टाइम मिनिमाइज कर सकते हैं ना? क्योंकि सर अगर दूसरे फोन से पीडीएफ बनाएंगे तो सर भेजने के लिए तो फिर भी मिनिमाइज तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, दूसरे फोन से कोई पीडीएफ नहीं बनानी है आपको, सेम उसी फोन से पीडीएफ बनानी है। एमडी अपने आप को म्यूट कीजिए बेटा ओके सर, ओके सर। और अपना लोअर हैंड कीजिए। सर उस फोन से पीडीएफ बनाएंगे तो मिनिमाइज तो करना पड़ेगा सर? हाँ, उस फोन से जब आप पीडीएफ बनाएंगे तो एक बार मिनिमाइज करना आपको अलाउड होगा। एक बार अलाउड होगा और उसके बाद अपलोड करना है बस? जी, आप पीडीएफ बन जाएगी तो उसके बाद आपको वहीं वापस आकर और फिर अपलोड करना है। ठीक है सर। और सर फोर्थ ए और
हेलो हेलो जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। सर, मैं पूछ रहा था कि फोर्थ ए और बी पेपर के लिए भी 3-3 घंटे मिल। आधा टाइम हो जाएगा, आधा 1.5 घंटा। एग्जाम टाइम 1.5 आवर हो जाएगा, पेपर अपलोडिंग टाइम 60 मिनट्स रहेगा। ठीक है सर। अपना लोअर हैंड कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए अवतार। कर रहा हूँ सर। परीक्षा बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जो मिरर का हमें बताया जा रहा है मेजरमेंट, उतना मेजरमेंट अवेलेबल नहीं है घर पर। इसका जैसे कि 15 इंच विड्थ है उसकी, तो वो नहीं चलेगा सर? देखिए, आपको एक नया ग्लास मार्केट से लेना पड़ेगा जो कि जिस मेजरमेंट का बताया गया है, और उसको अपने पीछे फिक्स करवाना पड़ेगा। जी सर। हाँ, इतनी इन्वेस्टमेंट आपको अपने घर बैठे जो सुविधा ऑनलाइन एग्जाम की दी जा रही है, तो इतना इन्वेस्टमेंट आपको उस चीज के लिए करना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू।